ये कहानी बहुत पुरानी है। जब एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई बेहद गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। धन, दौलत और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वहीं छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसे तो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन इसके बावजूद छोटा भाई बहुत दयालु और नेक दिल व्यक्ति था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर भी ईश्वर का धन्यवाद करता था। उसे अमीरों की तरह बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थीं, परंतु ईश्वर ने उसे वो मन की शांति दी थी जो बड़े बड़े अमीरों को भी नसीब नहीं होती। बड़े भाई का नाम शांतिलाल और छोटे भाई का नाम प्रीतम था। प्रीतम अपने नेक स्वभाव और अतिथि सत्कार के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके घर जो भी मेहमान आता, वो अपनी हैसियत के अनुसार उसकी पूरी आवभगत करता। इसके विपरीत शांतिलाल अमीर होने के बावजूद बहुत कंजूस था। अगर उसके घर कोई मेहमान आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उससे मिलने नहीं बल्कि उसकी दौलत के कारण उसके घर आते हैं। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था और वो गरीब लोगों को तुच्छ समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। जब उसने शांतिलाल का आलीशान घर देखा तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर शांतिलाल बाहर आया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे बहुत भूख भी लगी है। शांतिलाल ने उसकी बात सुनकर तुर स्वर में कहा, अरे बाबा, तुम्हें क्या ये महल जैसा घर किसी सराय की तरह दिखता है? मेरे घर में तुम्हारे जैसे फक्कड़ आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। इस गांव में तुम्हारे जैसे बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम उनमें से किसी के घर चले जाओ। बल्कि मेरी मानो तो सामने जो टूटा फूटा सा घर दिख रहा है, वहीं चले जाओ। वहां एक आदमी रहता है, नाम है प्रीतम। वह तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी को तुरंत समझ में आ गया कि शांतिलाल एक अत्यंत कंजूस और घमंडी व्यक्ति है। ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति शांतिलाल के घर से तुरंत चला गया और सीधा प्रीतम के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की आवाज सुनकर प्रीतम मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, प्रीतम ने तुरंत कहा, बाबा जी, पहले आप अंदर आइए, बाकी बातें हम आराम से अंदर बैठकर करेंगे। प्रीतम ने बूढ़े व्यक्ति को घर के अंदर बिठाया और सबसे पहले उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुझे आज रात रुकने के लिए एक आसरा चाहिए। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर प्रीतम मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहां जितने दिन चाहे रह सकते हैं। ये सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा खिल उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी गरीबी में भी कोई इतना दयालु और सच्चे मन वाला व्यक्ति हो सकता है। रात होने पर प्रीतम ने अपने अतिथि के लिए भोजन तैयार किया। उसने बूढ़े बाबा के सामने सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी रखा। ये देखकर बूढ़ा बाबा समझ गया कि प्रीतम के हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन उसका दिल अमीरों से भी कहीं बड़ा है। बाबा ने वो सूखी रोटी खुशी खुशी खाई और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं जिस काम से यहां आया हूं, चाहता हूं कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूं, ताकि तुम्हारे हालात कुछ बदल जाएं। प्रीतम ने हैरानी से पूछा, बाबा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, आज से लगभग 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास सोने के सिक्कों और कीमती वस्तुओं का खजाना था। मेरा परिवार भी बहुत सुखी था। मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में नाव पलट गई और दोनों बच्चों के साथ मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। क्योंकि मैं उस दिन उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया।
अपने पूरे परिवार के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कई दिनों तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और ये निर्णय लिया कि अब मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताऊंगा। लेकिन तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले मैंने ये सोचा कि अपनी सारी धन दौलत और कीमती वस्तुएं किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दूं, ताकि कोई लालची व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर सके। और तब बेटा, मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और पास के ही जंगल में जाकर उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन मैंने एक सोने की ईंट अपने पास रख ली, ताकि उसे बेचकर कुछ धन प्राप्त कर सकूं और अपनी तीर्थ यात्रा जारी रख सकूं। मैं यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद जब मैं एक दूसरे शहर पहुंचा और पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने वो सोने की ईंट उस शहर के एक सुनार को बेचने का निश्चय किया। लेकिन जब मैंने वो ईंट सुनार को दिखाई तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। उसने ईंट की कीमत देने के बजाय मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। कई वर्षों तक मैं कैद में रहा और अब अपनी सजा पूरी करने के बाद अपने गांव वापस लौटा हूं। अब मैं अपनी उस छिपी हुई दौलत को निकालना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर प्रीतम बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। बूढ़े बाबा ने उस रात प्रीतम के घर विश्राम किया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों लोग चुपचाप गांव से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल पहुंचकर बूढ़े बाबा ने अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और ध्यान से देखने लगे। नक्शे में बनी निशानियों के आधार पर वे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, यही वो स्थान है जहां मैंने अपना खजाना छिपाया था। अब तुम यहां खुदाई शुरू करो। प्रीतम ने फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक संदूक दिखाई दिया, तो उसके अंदर सोने की ईंटें और मोहरें भरी हुई थीं। ये देखकर प्रीतम हैरान रह गया। बूढ़े बाबा ने आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी संदूक में ही छोड़ दिया। फिर बाबा बोले, बेटा, इस सोने को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, लालच से हमेशा दूर रहना। मेरे पास तो केवल एक सोने की ईंट थी और उसी के कारण मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। तुम्हारे पास तो अब बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। ये खजाना अब मेरे किसी काम का नहीं। मैं इसका शेष हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। वैसे जंगल में एक और जगह है जहां मेरा बाकी खजाना दबा हुआ है। जब बाबा चले गए तो प्रीतम ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और फिर अपने कमरे में लौटा। उसकी पत्नी ने खजाना देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। इस खजाने को बेचकर हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। धीरे धीरे प्रीतम ने उस खजाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचकर धन अर्जित करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके हालात पूरी तरह बदल गए। उसने अपने पुराने झोंपड़े की जगह एक बड़ा सुंदर मकान बनवाया। अब उसके घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी। परंतु इतनी संपत्ति मिलने के बावजूद भी प्रीतम के स्वभाव में घमंड का जरा भी अंश नहीं था। वो पहले की तरह सभी अतिथियों का आदर करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। गांव के लोग उसकी और भी अधिक इज्जत करने लगे। जब उसके बड़े भाई शांतिलाल को यह खबर मिली कि प्रीतम अब बहुत अमीर हो गया है, तो वो अपनी पत्नी के साथ छोटे भाई के घर पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, प्रीतम, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? प्रीतम मुस्कुराया और बोला, भैया, ये सब ईश्वर की कृपा है। परंतु शांतिलाल की पत्नी अपने मन में ईर्ष्या से जलने लगी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम लोग चाहे जितने अमीर हो जाओ, पर हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने अनजाने में कह दिया, हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। जब उसे निकालेंगे तो हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शांतिलाल की पत्नी बड़ी धूर्त और चालाक थी। घर लौटकर उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आपके भाई ने जंगल से खजाना निकाला है।
उसकी पत्नी खुद मुझे बता रही थी कि वहां और भी खजाना दबा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरह से वो खजाना ढूंढिए ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। शांतिलाल ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वही बूढ़ा बाबा जिसे मैंने अपने घर से निकाला था, उसने ही प्रीतम को इस खजाने का रहस्य बताया होगा। वो कभी हमारे गांव में पहले नहीं दिखा था और उसके जाने के बाद ही प्रीतम अमीर हुआ है। असल में शांतिलाल के मन में भी अब लालच और ईर्ष्या घर कर चुकी थी। उसने खजाना पाने की ठान ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो किसी दूसरे का हक छीन रहा है। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा बाबा फिर से गांव आया। संयोग से शांतिलाल ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। उसने तुरंत बाबा की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। बूढ़ा बाबा सीधा प्रीतम के घर पहुंचा। जब उसने वहां की समृद्धि देखी तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम बाहर आया और बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, पर बाबा ने कहा, बेटा, मैं एक जरूरी काम से आया हूं। तुम मेरे साथ जंगल तक चलो, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। पीछे पीछे शांतिलाल चोरी छिपे उनका पीछा कर रहा था। जंगल पहुंचकर बूढ़े बाबा बोले, बेटा, हो सकता है कि अब मैं लंबे समय तक इस गांव में वापस ना आ सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बता दूं जो इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा है। मेरे जाने के बाद तुम उसे निकाल लेना और सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं स्वयं आकर उसे तुमसे ले लूंगा। ये कहते हुए बूढ़े बाबा ने प्रीतम को उस जगह का रहस्य दिखाया और उधर झाड़ियों में छिपा शांतिलाल सब कुछ सुन रहा था। वो सब कुछ देख रहा था। उसने उस रास्ते को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया जहां खजाना दबा हुआ था। फिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे खजाने का पूरा भेद मालूम हो गया है। बहुत जल्द मैं उस खजाने को निकाल लूंगा। ये सुनकर शांतिलाल की पत्नी बहुत खुश हुई और घमंड से बोली, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत मूर्ख भी थी। अहंकार में चूर होकर वो सीधे प्रीतम के घर पहुंची और उसकी पत्नी से कहने लगी, अब गांव में सबसे अमीर तो हम ही होंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में खजाने की जगह का पता चल गया है। जल्द ही हम लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर लौट आई। शाम को जब प्रीतम घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया, तुम्हारे बड़े भाई शांतिलाल की पत्नी आई थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में छिपे खजाने का पता चल गया है। अब वे हमसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर प्रीतम चौंक गया और बोला, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में पता कैसे चला? तब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर उसने कहा, पिछली बार जब वे हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। गुस्से में आकर मैंने कह दिया था कि हमारे पास तो और भी बड़ा खजाना है। प्रीतम ने सिर पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्ख औरत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो। यानी खजाने के बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे लगता है मेरे भाई ने मुझे उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि वो खजाना निकाले, मुझे आज रात ही जाकर उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। फिर प्रीतम उसी रात जंगल गया और खजाना निकालकर अपने घर में सुरक्षित छिपा दिया। अगली रात शांतिलाल उसी जगह पहुंचा और खुदाई करने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो हैरान रह गया और बोला, मेरा छोटा भाई तो बहुत चालाक निकला। शायद उसे मेरी हरकत का पहले ही पता चल गया और वो मुझसे पहले ही खजाना ले गया। उधर उसी रात जब शांतिलाल की पत्नी घर में अकेली थी, चोरों ने घर पर धावा बोल दिया और सारा धन लूटकर फरार हो गए। जब शांतिलाल घर लौटा तो दोनों के चेहरे उतर चुके थे। पत्नी बोली, आपके जाने के बाद चोरों ने घर लूट लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन बताइए, आप भी खाली हाथ क्यों आए? हमारा खजाना कहाँ है? शांतिलाल ने सिर पीट लिया और बोला, खजाना वहां था ही नहीं। लगता है मेरे भाई ने पहले ही निकाल लिया। ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में
हम तो बर्बाद हो गए। ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने उस धन को पाने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो अपने धन से भी हाथ धो बैठे। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा बाबा फिर प्रीतम के पास आया। प्रीतम ने पूरी घटना बताई और बचा हुआ खजाना बाबा के सामने रख दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं इस उम्र में इतने धन का क्या करूंगा? प्रीतम ने भावुक होकर कहा। बाबा, मेरा मन चाहता है कि आप यहीं मेरे साथ रहें। मुझे आप में अपने पिता का स्वरूप दिखता है। बाबा उसकी बात से प्रसन्न हुए और वहीं उसके साथ रहने लगे। प्रीतम ने बाकी खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और अपनी पत्नी व बूढ़े बाबा के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।